तो हेलो, आज हम बेड सोर देखेंगे। तो बेड सोर हो गया, उसका अनदर नेम जो है वो प्रेशर अल्सर भी होता है, या फिर हम उसको डेस्यूबाइटस अल्सर भी कह सकते हैं। ये होते क्या हैं, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि बेड सोर्स आर द इंजरीज टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन द स्किन। मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी हमारे स्किन के सरफेस पे बहुत लंबे समय तक प्रेशर पड़ता है, मतलब लंबे टाइम तक, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है और उसको हम बेड सोर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि ऑफन डेवलप ऑन द स्किन दैट कवर्स बोनी एरियाज ऑफ द बॉडी लाइक हिल्स, एंकल्स, हिप्स एंड टेल बोन्स। मतलब क्या है कि ये जनरली वहाँ होते हैं जहाँ पे बोनी एरिया, जो प्रोमिनेंट बोनी एरिया होंगे, वहाँ पे जो है वो स्किन जहाँ कवर कर रही होगी एरिया, तो वहाँ पे जो है ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जो हिल हो गया, एंकल हो गया, हिप हो गया, टेल बोन्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोन एरियाज़ हैं, प्रेशर प्रोन एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बेड सोर होने के चांसेस भी क्या होते हैं, हायर होते हैं। फिर बात करते हैं हम कॉजेज़ की। ठीक है, मतलब बेड सोर कैसे होगा। तो पहला आता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म पे प्रेशर है किसी एरिया पे, तो वहाँ पे हो जाएगा। फ्रिक्शन है या फिर सियर है। तो ये थ्री जो है वो कॉजेज़ हो गए जिनकी वजह से जो है वो हमारा बेड सोर जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से बेड सोर्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब कोई मूव नहीं कर रहा है, तो वो हो गया क्या है, दिस माइट बी ड्यू टू पुअर हेल्थ, स्पाइनल कोड इंजरी एंड अदर कॉजेज। मतलब अगर किसी का हेल्थ सही नहीं है या फिर स्पाइनल कोड इंजरी है तो क्या होगा, या कुछ और रीज़न है, तो क्या है कि वो ज़्यादा उसकी वजह से मूव नहीं कर रहा है, और ज़्यादा मूव नहीं करने की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर वो फैक्टर है जो कि जो है वो रिस्क फैक्टर है इमोबिलिटी में, और उसकी वजह से बेड सोर डेवलप होगा। सेकंड आता है लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि एन इनएबिलिटी टू फील पेन और डिस्कम्फर्ट कैन रिजल्ट इन बिंग नॉट अवेयर ऑफ द वार्निंग साइंस एंड द नीड टू चेंज पोजीशन। मतलब क्या है कि लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन मतलब हमें फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ एरिया में पेन भी है या डिस्कम्फर्ट भी है, तो इंसान को क्या है कि समझ नहीं पा रहा है, तो समझेगा नहीं तो पोजीशन चेंज भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगेन वही प्रेशर मतलब ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ भी क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर है टू डेवलप प्रेशर अल्सर, ये हो जाएगा लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। सेकंड पॉइंट। थर्ड इज पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि इनफ फ्लूइड्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्दी स्किन एंड प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज़। मतलब एक हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर हमारा डाइट होना चाहिए, प्रॉपर फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। और वो क्या होता है कि अगर हमारा हेल्दी स्किन, अगर वो हम प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, तो हेल्दी स्किन हमारा मेंटेन्ड होगा, और उससे क्या होगा कि टिश्यू ब्रेकडाउन के जो चांसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। फिर आता है मेडिकल कंडीशंस अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ और वैस्कुलर डिजीज़ हो गए, तो इनकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, और टिश्यूज़ जो होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, फिर वहाँ पे भी चांसेस जो है वो टिश्यू डैमेज के ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड से ही सारा न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो अगर ब्लड फ्लो ही अफेक्ट है तो फिर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो टिश्यू भी डैमेज हो जाएगा। तो फिर आता है प्रेशर एरियाज़। ठीक है, बेड सोर के कौन कौन से प्रेशर एरियाज़ होते हैं, तो पहला आता है बटक्स एरिया ऑन द टेलबोन और हिप्स। ठीक है, तो जो बटक्स एरिया होता है वहाँ पे जो है वो पहला तो हो गया हमारा प्रेशर एरिया। सेकंड है हील्स ऑन द फीट। ठीक है, जो पैरों के हिल्स होते हैं वो हो गया। थर्ड है शोल्डर ब्लेड्स, जो हमारा स्कैपुला हो गया वहाँ पे। फिर आता है बैक ऑफ द हेड, वहाँ पे भी प्रेशर होता है, एंड बैक एंड साइड ऑफ द नीज। तो ये जो है वो हमारे प्रेशर एरियाज़ हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा, बेड सोर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंजरीज टू द स्किन जो कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर से होगा। कॉजेज़ में प्रेशर अगर एरिया पे पड़ रहा है, या फ्रिक्शन हो रहा है दो सरफेस के बीच में, या सियर है तो उसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद रिस्क फैक्टर्स हमने देखे। रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, इमोबिलिटी मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन हो गया, पुअर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और मेडिकल कंडीशन हो गया। प्रेशर एरियाज में बटक्स एरिया हो जाएगा, हील हो जाएगा, शोल्डर ब्लेड हो जाएगा, बैक ऑफ द हेड एंड बैक एंड साइड्स ऑफ द नीज।